यूपी मेट्रो में वैकेंसी के लिए मैंने बोला था तैयार हो जाइए आप लोग, और 2 दिन पहले मैंने वीडियो दिया था, तब फुल नोटिफिकेशन नहीं था। आज मेरे पास फुल नोटिफिकेशन है जिसमें डिटेल दी हुई है, पोस्ट कौन सी होगी, आवेदन की डेट क्या है, सारी डिटेल आपको इसी में मिल जाएगा। और ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा जिसको आप आसानी से अच्छी तरीके से पढ़ सको। उसके लिए टेलीग्राम में जाइए, ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए। 60,000 से ज़्यादा बच्चे जिसमें जुड़े हैं उसमें जुड़िए। बाकी और भी चैनल जो हैं वो सब फेक हैं, उससे ग्लोबल आईटीआई कोई लेना देना नहीं है। चैनल है ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आईटीआई से जुड़ी सारी समस्याएं, सभी समाधान आपके मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपको आईटीआई की जानकारी हो, अप्रेंटिस की जानकारी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, परीक्षा की तैयारी हो, सब कुछ एक चैनल पर हो जाता है। यानी आप अगर आईटीआई से जुड़े हैं तो ग्लोबल आईटीआई पर आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसमें बिहार विद्युत विभाग में भी वैकेंसी आई हुई है। 20 मार्च से हमारे यहाँ इसके लिए ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर बैच भी आने वाला है। बाकी आईटीआई के एग्जामिनेशन जो है जुलाई 2024 में होने वाले हैं, उसके लिए हमने एक टाइम कैलेंडर भी आपके लिए दिया है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और अपनी तैयारी भी सही समय पर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती है ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। और ग्लोबल आईटीआई का जो मोबाइल ऐप है वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और एम्प्लॉयबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स की बेहतरीन क्लासेस मिल जाती हैं जो आपको आईटीआई एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली। बात करते हैं अब वैकेंसी की, दिल्ली मेट्रो की। तो यहाँ पर ये 13 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ है इनका। और बात हो जाए कि फॉर्म कब फिलअप किया जाएगा, तो फॉर्म शुरू होगा आपका 20 मार्च से। कब शुरू होगा? 20 मार्च से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट क्या होगी? 19 अप्रैल 2024 लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा? मार्च में ही आ जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, 30 मार्च के अराउंड में, सॉरी 30 अप्रैल के अराउंड में। एक दो दिन आगे पीछे होना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, फिर भी मोस्टली एकदम कैलेंडर फिक्स यहाँ पर दिख रहा है। और एग्जामिनेशन जो संभावित तिथि है वो मई की है, 11 मई, 12 मई और 14 मई, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है इसमें, डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो ये है बहुत ही शॉर्ट कैलेंडर कि मार्च में वैकेंसी आई, फॉर्म फिलअप हो रहा है अप्रैल तक, मई में एग्जामिनेशन। तो बहुत ही सुंदर कैलेंडर है। कम समय में आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और फॉर्म तो जरूर फिलअप करना चाहिए आईटीआई के बच्चों की। अब इसमें कई सारी वैकेंसीज है लेकिन मैं बात करूंगा पर्टिकुलर आईटीआई की। अब इसमें कंफ्यूजन ये भी नहीं होना चाहिए आपको कि आप कहीं और के रहने वाले हैं, आप कहीं के रहने वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं। कहीं का इन द सेंस कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मेट्रो की बात हो रही है। जैसे दिल्ली मेट्रो है, नोएडा दिल्ली में भी उधर भी मेट्रो होते हैं ना, तो आपका लखनऊ में भी है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मेट्रो की बात की जाए तो यूपी मेट्रो के नाम से ये वैकेंसी है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश के हो, बिहार के भी हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब ये अलग अलग सिटीज के लिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा। ठीक है। ये वो जगह हैं जहाँ पर मेट्रो प्लान्ड है यूपी में। तो उन प्रोजेक्ट्स में ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये एग्जीक्यूटिव कैटेगरी जो है, ऊपर के बीटेक वगैरह और ऐसे क्वालिफिकेशन के लिए है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम आ जाएंगे जो आईटीआई बच्चों के लिए है। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव में आईटीआई बच्चों के लिए पोस्ट है, और आपको याद कर लेना है, दो ट्रेड का मोस्टली यहाँ पर काम बनता दिख रहा है। एक है NE07। NE07 जो कोड है वो कोड है भाई आपका इलेक्ट्रिकल का, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल। और इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी कोई भी है चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन में मिनिमम आपके 60% होने चाहिए आईटीआई में। तो देखिए आईटीआई में वैसे भी 60% से नीचे तो कोई होता ही नहीं, 70-80 तो आम बात है। फिर भी आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन लिखा है तो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ही होगा, कोई अन्य ट्रेड नहीं। ठीक है। आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों चलेगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कम से कम 60% आईटीआई में होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप एससी और एसटी के बच्चे हैं तो 50% भी आईटीआई में रहेगा, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और उम्र की बात किया जाए तो 21 से 28 वर्ष है, लेकिन जो आरक्षण वाली कैटेगरीज हैं उनको 5 वर्ष का छूट भी मिलेगा। तो ये हो गया भाई पहली पोस्ट के लिए, NE07 इलेक्ट्रीशियन के लिए। दूसरा है NE08 मेंटेनर एस एन टी जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बच्चों के लिए यहाँ पर मौका दिख रहा है। आईटीआई, एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। 78 सीट है इलेक्ट्रीशियन की, 78, और 26 हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की।
उसके अलावा अन्य कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, उसके आगे बढ़िए, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग देख लेते हैं। NE07 इलेक्ट्रीशियन वाला और NE08 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इनके लिए क्लियरली लिखा है कि आपका ITI NCVT या SCVT से जो लिखी गई ट्रेड है उसी में होना चाहिए। जो चीज़ मैंने आपको बोल दिया ना कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वाला ही बच्चा इसमें अप्लाई करेगा और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करेगा, उसके अलावा नहीं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो ITI होनी चाहिए आपकी इन स्पेसिफिक ट्रेड ओनली, मतलब जो ट्रेड दिया गया है उसी ट्रेड में होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है। मान लेते हैं आपने ITI के साथ साथ बीटेक भी, BSc डिप्लोमा वगैरह भी कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों सीट के लिए। लेकिन आपने ITI नहीं किया है, सिर्फ डिप्लोमा, बीटेक और BSc के लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं, तब अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने बीटेक वगैरह किया है, ITI नहीं किया है, तब अप्लाई नहीं कर सकते। यानी सब मिलाकर इन दो ट्रेड के लिए ITI चाहिए। ITI के साथ ज़्यादा पढ़ाई किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ITI जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर और आगे बढ़ लेते हैं। जो मेन मेन चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन को ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जो आपका मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, हम ITI की बात करेंगे, ये दो पोस्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि दो स्टेज है, रिटेन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो रिटेन एग्जाम नहीं होगा कि ऐसे लिखित नहीं होगा, ये ऑनलाइन ही होगा। मोस्टली आजकल परीक्षाएं ऑनलाइन होने लगी हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल भी होगा इसमें। ठीक है, मेडिकली फिट भी होना जरूरी है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में इन्होंने चीज़ें मेंशन कर रखा है कि किस किस जॉब के लिए क्या होना चाहिए, कौन 6/6 होनी चाहिए, है ना, विजन वगैरह का दिया हुआ है। तो किसके लिए, बाई स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर रिक्वायर्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस, नेकेड विजन 6/6। ये कह रहे हैं ना, जैसे स्टेशन कंट्रोलर हो गया, ट्रेन ऑपरेटर हो गया, तो ये लोग भाई इनको तो दिखाई, वैसे भी रेलवे में भी आपको पता है, इंडियन रेलवे में भी ऐसा होता है। तो लगभग ये वही वाला इंडियन रेलवे वाला ही, देखिए इंडियन रेलवे का जो मेडिकल मैनुअल है उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है लोको पायलट में भी ये चश्मा वगैरह अलाउड नहीं होता है, 6/6 विजन चाहिए होता है, बिना चश्मे के चाहिए होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया। रिटन एग्जाम की बात कर लें तो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ऊपर का हम इधर का नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अदर कैटेगरी का बीटेक बीटेक का, हम ITI की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके दोनों में, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का पेपर होगा, तो 100 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक क्वेश्चन पर अगर एक नंबर है और एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1/3 कट जाएगा। ठीक है, कई जगहों पे 1/4 कटता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कट रहा है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का पेपर होगा और ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो साइको वगैरह और ये चीज़ें हैं, तो ये ITI वाले वैकेंसी में नहीं होगा। ये आपका स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर वाले जो है वैकेंसीज, उनके लिए ये चीज़ लागू होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, तो ये उत्तर प्रदेश में ही होंगे, खास करके आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर, अदर सिटी ऑफ एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत होगी। तो सब मिलाकर उत्तर प्रदेश में ही एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। कुछ शहरों के पहले से इन्होंने नाम दे दिया है, बाकी जरूरत होगी तो ये बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह जो है आपका ऑनलाइन ही आएगा, वो आपके मेल पर नहीं भेजा जाएगा। और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको 23,600 रुपये का बॉन्ड जमा करना होगा, जिसको ट्रेनिंग फीस समझ लीजिए या फिर बॉन्ड समझ लीजिए। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल होगा, ये वापस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ज्वाइनिंग के समय आपको 23,600 रुपये देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना दे दिया जाएगा, है ना, नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया था कि 5 वर्ष की छूट मिलेगी SC ST और OBC बच्चों को जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और SC ST OBC बच्चे जो एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, विल नॉट अगेन कैंडिडेट्स। वही रिजर्वेशन वाला फंडा है कि अगर आपका एज एज वाला आपने रिलैक्सेशन ले लिया, तो आपको मेरिट में जो नंबर वाला कैटेगरी होती है उसमें आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पेमेंट का। जो फ़ी पेमेंट है, फीस ठीक ठाक भाई। जनरल, EWS और OBC के बच्चों को 1180 रुपये देना है। ठीक है, और आपका बचता है नीचे SC और ST के जो बच्चे हैं वो 826 रुपये देंगे, और अन्य स्टेट के जो बच्चे होंगे वो 1180 देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीस। अप्लाई करने के लिए आपको
इनकी वेबसाइट पर जाना है upmetrorail.com, और इसमें करियर का ऑप्शन है, करियर रिक्रूटमेंट 2024 करियर्स, उस पर क्लिक करना है और वहाँ पर ये डिटेल होगी, सारा फॉर्म वही फ़ोटो अपलोड करना, डिटेल अपलोड करना, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं सब उसी तरह से ये भी फॉर्म भरा जाए। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया था कि एडमिट कार्ड आपके घर पे कोरियर वगैरह से नहीं आएगा, ये जो है आपकी वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये upmetrorail.com इसी वेबसाइट से डाउनलोड होगा। ठीक है, ऐसा आप इंतजार करोगे नहीं मेरे पोस्ट पे आएगा, पोस्ट ऑफिस से या मेल से आएगा, तो उस तरह से नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी नीचे इन्होंने कुछ वो दे रखा है कि अगर आप EWS का सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। उसके अलावा अगर यही सब चीज़ें हैं, अलग अलग कैटेगरी का है कि आप अनुसूचित जाति के हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पिछड़ा का कैसा होना चाहिए, तो ये सब सैंपल दिया हुआ इन्होंने। ये सब बहुत जरूरी चीज़ें नहीं, आप अपने सब देख लीजिएगा क्योंकि ये सब पे लागू तो होता नहीं है। तो ये हो गई आज की काम की बातें। और जो भी इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बच्चे हैं, आप लोग फटाफट अप्लाई कर लो और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो, और एक नौकरी है। लगातार आजकल काफ़ी मौके मिल रहे हैं, आपने देखा होगा ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर इधर आपको खूब वीडियोस देखने को मिल रही होंगी। हर जगह आजकल वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर एक बार रफली आपको रिवाइज कराऊँ तो आपने देखा होगा लखनऊ मेट्रो को मैंने 2 दिन इधर कल ही बताया था। उसके बाद ये पंजाब में भी आई हुई है विद्युत विभाग में भर्ती, बिहार में विद्युत विभाग में भर्ती आई है जिसकी हम लोग क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर। 20 मार्च से कोर्स लॉन्च हो रहा है। उसके अलावा आगे बढ़िए आप रेलवे में भी देखा जाए, रेलवे में वैकेंसी है टेक्नीशियन की। उसके बाद इधर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस आया हुआ था। तो बहुत सारी वैकेंसीज अभी एक दो और भी पेंडिंग है जो आज दोपहर तक या कल सुबह तक और भी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो इस समय लगातार वैकेंसीज हैं, कम या ज़्यादा का तो कह नहीं सकते, बट हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। बाकी लोग वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम ITI के लिए कुछ वैकेंसीज तो मिल रही हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं इस PDF में आसानी से आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।